नमस्कार मित्रों, सक्सेस बारी चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ मित्रों, आज मैं एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। क्या लाखों लोगों की नौकरियों पर तलवार लटका हुआ है? क्या एक बार फिर से मंदी आने वाली है? इसका कहने का मेरा आधार क्या है? CNN न्यूज चैनल को जेफ बेजोस, जो विश्व के चौथे नंबर के धनी व्यक्ति हैं, उन्होंने अमेरिकन को वार्न किया है। और मैं आपसे पुनः कहूं, मंदी का जो मतलब कि और मजबूत आने के एक मजबूत और पक्ष है, वो है रसिया यूक्रेन वार, जिससे यूरोपीय देशों का वर्तमान समय हालत तो खराब ही है इकोनॉमी को लेकर। और रसिया यूक्रेन वार अनेक प्रकार के रन करने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जेफ बेजोस वार्न रिसेशन एडवाइस पीपुल नॉट बाय टीवी फ्रीज दिस हॉलीडे सेशन। हम ये समझ रहे हैं कि जो अमेरिका में दिसंबर का महीना आने वाला है और ये हॉलीडे विथ फेस्टिवल का मंथ है, और इसमें अमेरिकन को आगाह किया गया है कि आप जो है अनावश्यक खरीदारी ना करें। तो जेफ बेजोस हैं कौन? तो आप जानते हैं कि अमेजॉन के फाउंडर हैं। अमेजॉन नाना प्रकार के प्रोडक्ट निकालती है, जैसे अमेजॉन एलेक्सा, अमेजॉन प्राइम म्यूजिक, अमेजॉन वेब सीरीज, अमेजॉन ड्राइव वगैरह। तो आखिर जेफ बेजोस की स्थिति क्या है वैश्विक स्तर पे? अभी जो 22 नवंबर 2022 को ब्लूमबर्ग एक है संस्था, उसने इनको विश्व के चौथे रिचेस्ट पर्सन पर रखा है। चौथे पर्सन पर चौथा नंबर जेफ बेजोस का है, जो अमेजॉन के फाउंडर हैं। इनकी टोटल संपत्ति है $116 बिलियन। अगर $116 बिलियन की तुलना हम पाकिस्तान से करें तो हम पाएंगे पाकिस्तान की एक साल की जो जीडीपी है वो $225 बिलियन की है। यानी कि उसका ठीक आधी प्रॉपर्टी के मालिक जेफ बेजोस हैं। आगे देखते हैं कि इन्होंने वार्न क्या किया है। In an interview with CNN, he advised consumer to keep their cash safe. अपने धन को आप सेफ रखें and avoid unnecessary spending. आप अनावश्यक खर्च को एवॉइड करें। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसका भारत पर भी असर होगा? उसकी बात हम अंत में करेंगे। आगे देखते हैं। If you are an individual considering to purchase a big screen TV, you might want to wait, hold on to your money and see transparency. The same is true with a new automobile, refrigerator or whatever else. इन्होंने कहा है कि आप अगर अनावश्यक खर्चा इस पर करने जा रहे हैं तो कुछ पैसा को बचा लीजिए, अपने हाथ में रख लीजिए, जो बुरे वक्त पे काम आता है। और याद रखिएगा, भारत का कल्चर जो है पैसा बचाने वाला कल्चर है, वो हमेशा बुरे वक्त के लिए पैसा बचाता है। लेकिन अमेरिकन कल्चर में क्या है? खाओ पियो मस्त रहो, कल किसने देखा है। अब जैसे फॉर द एग्जांपल आपके सामने दो प्रकार के, एक जगह पानी पूरी है और एक जगह चाइनीज आइटम है। अगर मंदी आती है, और चूंकि मंदी आने के बाद आपका क्या होगा, परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों की नौकरियां चली जा रही है कि बड़ी बड़ी से लोगों की नौकरियां छीनी जा रही है। जब परचेजिंग पावर कम होगा तो ये जो आप चाइनीज आइटम बहुत सारा ढेर सारा देख रहे हैं, उसको परचेस करने की आपकी क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट में धन का प्रवाह कम हो जाना। तब आपका चाइनीज होटल में आइटम खाने की जगह आप अपनी जो व्यवस्था है वो पानी पूरी से ही चला लेंगे। वो किससे चला लेंगे? पानी पूरी से ही चला लेंगे। तो याद रखिएगा, जब मंदी आती है तो मान लीजिए कि कोई कंपनी है, बिस्कुट कंपनी है, उसने अपने वहां 100 लोगों को रखा है काम पे, और पर डे 1000 बिस्किट पैकेट मार्केट में उतारती है। अब क्या होगा? इंप्लाई कितना है? 100। सामान कितना आ रहा है? 1000 पैकेट बिस्कुट का। अब क्या हुआ कि मंदी आ गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जो व्यक्ति जिस घर में 6 पैकेट मंथली लगता था वो 3 कर देगा, जिस घर में 3 लगता था वो 2 कर देगा, जिस घर में 1 लगता था शायद वो बिस्कुट भी ना खरीदे, उसी गुड़ से काम चला ले। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कंपनी के पास तो 1000 वर्कर हैं,
जो माल हर महीने 1000 पैकेट बिस्किट आता था, उसकी खरीदारी कम हो गई, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, वेस्ट हो गया। तब कंपनी डिमांड क्या हुई, कम हो गई। अब कंपनी को लगा कि हम तो जो 1000 पैकेट निकालते थे, अब तो हमारा 500 पे ही काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में 500 पे 100 वर्कर रखना क्या है, अपने आप में एक मूर्खता होगी। तो वो क्या करेगी, छटनी करना शुरू कर देगी। वो क्या करेगी, छटनी करना शुरू कर देगी। इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो अब महंगाई भी क्या होगी, आसमान पर चली जाएगी। तो इसी को मोटी मोटा आगे समझने की स्थिति में कहें तो इसको हम लोग कहते हैं मंदी। तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्वाभाविक बात है, यदि अमेरिका में मंदी आती है तो उसका प्रभाव विश्व में पड़ेगा। जब विश्व में पड़ेगा, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे वहां का कल्चर यह नहीं है खाओ पियो मस्त रहो। हमारे वहां का कल्चर है कि 10 रुपए कमाते हो तो 6 रुपए खा पी लो, 4 रुपए बचा लो। ऐसी स्थिति में एक तो हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हम मार्केट हैं, और हमारे पास जो हमारी संस्कृति है वो बचाने की संस्कृति है। तो यहां पिछले भी मंदी में कम प्रभाव पड़ा था, इस मंदी भी कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं चेतावनी देता हूं, मैं आग्रह करता हूं आप सभी से कि जेफ बेजोस के इंटरव्यू को सीरियसली लें और धन बचाने के लिए प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।